हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीडी सर केमिस्ट्री क्लास। आज आम फाराडे सेकेंड लॉ विषय पढ़ा। तबे सेकेंड लॉ स्टेटमेंट कौन आसला ना, व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स कनेक्टेड इन सीरीज, द masses of different substance liberated at the electrodes are proportional to their equivalent masses। अर्थात कौन कहला, जो सेम क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी पास करवा डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स एवं कनेक्ट कराई कौन सीरीज रे कनेक्ट कराई देले डिफरेंट इलेक्ट्रोड रे जो मास डिपोजिट हम सेटा कहा सहित प्रोपोर्शनल हम ना सेमानकर इक्विवेलेंट मास सहित समान आसो। ताले याकू बर्तमान आम एक्सप्लेन करने कौन करवा ना, तीनटा भोल्टमीटर नवा, गोटारे नहीं जावा कौन कपर सल्फेट, आ गोटारे नवा सिल्वर नाइट्रेट, आ गोटारे एसिडुलेटेड वाटर नवा। तो तीनटा को कनेक्ट करवा केमिति ना सीरीज रे कनेक्ट करवा। देख आस डायग्राम करवा। ताले देख बर्तमान डायग्राम कले तीनटा भोल्टमीटर नहीं गली। फार्स्टारे नहीं जाइए सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, सेकेंड ने कपर सल्फेट सॉल्यूशन, थर्डटारे एसिडुलेटेड वाटर नहीं जाइए। एटा कौन कराई ना सीरीज रे कनेक्ट कराई। या सहित ये कनेक्ट कराला एकोडी, बाकी एपटे आसला पॉजिटिव एंड एपटे आसला नेगेटिव एंड। तो सीरीज रे कनेक्ट करिया द्वारा कौन है ना सबूतक समान परिमाण रे कौन इलेक्ट्रिसिटी पास है। ताले बर्तमान एटी जो इलेक्ट्रोड आसला एटी किए जमा हबा सी ना, एटी सिल्वर जमा हबो। या पाक आसो कि ना कपर जमा हम, एटी के आसो कि ना हाइड्रोजन आसी लिबरेट हम। ताले डिफरेंट इलेक्ट्रोड रे जो जमा होता पदार्थटा बर्तमान ये सिल्वर, ये कपर, ये हाइड्रोजन आसला। यहाँ क्या सहित प्रोपोर्शनल हम ना, जे जार इक्विवेलेंट मास सहित प्रोपोर्शनल आसो। अर्थात ये देखिए ताले कौन लिखा ये ना, मास ऑफ कपर डिपोजिटेड, मास ऑफ कपर डिपोजिटेड बाय एटा सहित जदि या नवा ताले कौन हम ना, मास ऑफ कपर सहित मनकर एटा सहित या नहीं गले ताले मास ऑफ ये कौन हम ना, सिल्वर डिपोजिटेड इक्वल टू ताले कौन हम कहले ना, इक्विवेलेंट मास ऑफ कपर बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर। से भाया मुझे नहीं मास ऑफ सिल्वर डिपोजिटेड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड इक्वल टू कौन होता ना, इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन। से भाया जब एटा सहित या कंपेयर करें कौन लिखते ना, मास ऑफ कपर डिपोजिटेड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ कपर डिपोजिटेड, इक्विवेलेंट मास ऑफ कपर बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन नहीं था। बुझिपार कि नहीं। तेणु यही सेकेंड लॉटा यूजफुल होता है कौन पाई टू डिटरमाइन द इक्विवेलेंट मास ऑफ द मेटल। इक्विवेलेंट मास बाहर करने ए लॉटा आमको हेल्पफुल करता है। तेणु ये नहीं देले मनकर देख नहीं देले मास ऑफ कपर डिपोजिटेड बाय मास ऑफ सिल्वर डिपोजिटेड इक्वल टू कौन पाई डी ना, इक्विवेलेंट मास ऑफ कपर। ताले इक्विवेलेंट मास ऑफ कपर बाय मुझे कली 96500 बाय तले तिलाड़ी कौन ना, इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर बाय निकली के 96500। तो यहाँ इक्वल टू कौन लिखिपारि ताले देख ना, ग्राम इक्विवेलेंट बाय 96500 इक्वल टू कौन ना, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कपर बाय इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर। या मध्य लिखिपारि। तो या ही यूज करिकी आम फॉर्मूला आकार यूज करी न्यूमेरिकल यार बाहर करवा। देख या न्यूमेरिकल केमिति आसुची। देख यार न्यूमेरिकल आसला, कैलकुलेट electrochemical equivalent of copper and silver when that of hydrogen is
0.41004 0.00000104 या देछि ताले देखो फास्ट मु सिल्वर जदि बाहर करी ताले कौन लिखिए यार सॉल्यूशन आसला देखो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर बाय इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू कौन आसो ताले एडी ना इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन लगी ने हाइड्रोजन एडी आसला हाइड्रोजन आसला देखो ताले इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट सिल्वर केते आसीबो ताले एडी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर इक्वल टू आसला इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर इनटू इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय कौन आसला डी ना इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन ताले बर्तन एटी देखो एटी इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर केते आमे जानिचे ना 108 इंटू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन के दे दीजिए ना 0.00000104 बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन केते ना 1 इक्वल टू ताले केते आसला डी ना 0.001123 एटा कार बाहर डी सिल्वर बाहरी गला एबे बाहर करिया कपर बाहर करिया देखो ताले कपर बाहर करिया पहले कोन लिखिया ताले ना इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कपर बाय इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ कपर बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ कार ना हाइड्रोजन ताले बर्तमान इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कपर इक्वल टू केते आसी ताले ना इक्विवेलेंट मास ऑफ कपर इनटू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन ताले देखो डी इक्विवेलेंट मास ऑफ कपर आमे जानचे केते डी ना कपर हला 63.5 बाय 2 ले 2 3 जा 1 1 2 1 जा 2 तापर केते आसला डी 25 31.75 इनटू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन हमके दे दीजिए डी ना 0.40104 बाय 1 ताले एटा को मल्टीप्लाई कर देले केते आसला ना 0.000302 एटा से लकार कपर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ये गला कैलकुलेट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कपर एंड सिल्वर व्हेन दैट ऑफ हाइड्रोजन इज हाइड्रोजन दे दीची बाकी दुटार बाहर कले एटी नेक्स्ट आस गोटे न्यूमेरिकल देख आसला सेकेंड न्यूमेरिकल calculate volume of hydrogen which will be liberated when a current of 0.75 ampere passed for 45 minutes through a metallic solution and the cathode was found to have gained in weight 0.6662 gram. What is the equivalent weight of metal? ताले देखो डी यार सॉल्यूशन केमिति बाहर करिया कोन देछि हमको करंट दे देला केते डी C इक्वल टू 0.75 एम्पियर दे देला टाइम T इक्वल टू के देला 45 मिनट इंटू सेकेंड कर देले 60 मल्टीप्लाई कर देले T दे देला गेन इन वेट ताले वेट W इक्वल टू केते आसला 0.6662 ग्राम या देला ताले प्रथम बाहर करिया इक्विवेलेंट वेट बाहर करिया ताले इक्विवेलेंट वेट केमति बाहर करिया डी आमे जानचे W इक्वल टू ZCT
ताले W इक्वल टू जेड बदल आम कौन लिखिपर ना E इंटू सी टी ई बाय केते जेड इक्वल टू 96500 इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इक्वल टू केमिकल इक्विवेलेंट बाय 96500 ताले बर्तमान E इक्वल टू केते आसला ताले एडी ना W इंटू 96500 बाय C इंटू टी ताले बर्तमान इक्विवेलेंट मास केते आसला W रे वैल्यू केते लेडी ना 0.662 इंटू 96500 बाय C इंटू टी 0.75 इंटू 45 इंटू 60 ताले याको यार वैल्यू तक बाहर जीव कौन ये इक्विवेलेंट मास आसो या कैलकुलेशन कले केते आसला 31.74 ताले बाहरी गला इक्विवेलेंट मास ऑफ द मेटल केते आसला 31.74 तापर कौन कहला कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन व्हिच विल बी लिबरेटेड ताले हाइड्रोजन केते वॉल्यूम लिबरेट हो बाहर करिया पड़ो हमको ताले एडी देला मास ऑफ मेटल नकडी मास ऑफ मेटल बाय मास ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू केते आसीबो डी ना इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ कौन आसला डी ना हाइड्रोजन आसला ताले देखो मास ऑफ मेटल आमको के दी देछि 0.662 बाय मास ऑफ हाइड्रोजन हमको जना ना मास ऑफ हाइड्रोजन टा डी बाहर करिया इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल केते आसला 31.74 बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन केते आसला डी ना 1 ताले बर्तन एडी बाहरी गला मास ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू केते आसला डी मास ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 31.7 लेगला डी 0 एडा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिया डी ताले 0.662 बाय केते आसीबा 31.74 ताले बर्तमान एटा को डिवाइड कर दवा डिवाइड कले यार वैल्यू केते आसला ना 0.020 एतिकी ग्राम आसला हाइड्रोजन तापर आम जाचे हाइड्रोजन फॉर्मूला कौन आसला ये देख H2 ताले H2 रो मोलिकुलर मास केते आसला ना 2 ग्राम आसला ताले 2 ग्राम इक्वल टू केते वॉल्यूम केते आसीबो एडी ना 2200 आमर 22,400 मिलीलीटर आसता है वॉल्यूम ताले 2 ग्राम हाइड्रोजन इक्वल टू वॉल्यूम केते आसला 22,400 मिलीलीटर बर्तमान एति ग्राम दीजिए ताले केते आसीबो ना 0.020989 ग्राम हाइड्रोजन इक्वल टू केते आसीबो ताले 22,400 बाय 2 इंटू 0.020989 इक्वल टू 235 कैलकुलेशन कले आसो केते ना 235 मिलीलीटर आसो बुझिपाल तो फास्ट बाहर कले कौन ये ना इक्विवेलेंट मास बाहर करदे कार मेटाल बाहर करदे ताले बर्तमान मास ऑफ मेटाल बाय मास ऑफ मेटाल तो हमको देती तो मास ऑफ मेटाल बाय मास ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटाल बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन तो इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन 1 इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटाल ये कैलकुलेशन कले मास ऑफ मेटाल हमको दे देती ताले मास ऑफ हाइड्रोजन बाहर ये ताले आम जाने 2 ग्राम हाइड्रोजन वॉल्यूम एसटीपी रे केते थाए ना 22,400 मिलीलीटर कहीं ना तार मोलिकुलर मास इक्वल टू सदाबले वॉल्यूमटा केते आसता ना 22,400 मिलीलीटर जदि एसटीपी बा एनटीपी रे थिबो ताले 0.0200989 ग्राम जो हाइड्रोजन आसो ताले सेते वॉल्यूम केते आसला ना 235 मिलीलीटर ये गला सेकेंड लॉ यार न्यूमेरिकल इमिति आसता है नेक्स्ट क्लास को बाकी तक पढ़ा एवं
नोट्स तो जार दरकार यार प्रीवियस वीडियो मु डिस्क्रिप्शन में पठाई यार नोटा नेक्स्ट वीडियो पठेबी। थैंक यू।